बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 मार्च 2025 के दिन और सुबह के 7 बजे। नाज़रीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। दरियाओं का डाटा भी जानना ज़रूरी है क्योंकि दरिया रावी में थोड़ा बहुत पानी था। छोटा दरिया है और एक नहर की मानद है कहीं तो, और जब उसमें थोड़ा 10-15-20 हज़ार क्यूसेक आता है तो वो ओवरफ्लो हो जाता है। सर्दियों में फसलात वगैरह दोस्त अब आप काश्त करते हैं, जैसे गंदम है, तरबूज वगैरह और दीगर फसलात, कैनोला, तो उनके लिए परेशानी है। कुछ दोस्तों की कॉल्स भी आई, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी दीगर दरियाओं का डाटा भी शेयर कर देता हूँ मौसम के हवाले से भी। तो सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो नाज़रीन, अगला जो हफ्ता है उसमें कोई खातर खा बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता 15 और 16 को एक बारिशी सिलसिला है जिसका जो क्लाइमैक्स है वो ज़्यादातर तो शुमाली इलाके हैं, अपर KPK है, और ख़ासकर पोठवार के इलाके, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गिलियात वगैरह, इन इलाकों में उनका उसका या अपर पंजाब जो है उसके सारे इलाके उसकी ज़द में आएंगे। लेकिन उसका जो अल्टीमेटली असर है वो वस्ती पंजाब के कुछ इलाकों में भी आएगा, और फिर बिखरे से बादल जो हैं वो जनूबी पंजाब को भी टच करेंगे मुख्तलिफ इलाकों में। वहाँ इक्का दुक्का मकामात पर बारिश वगैरह का इम्कान है। ये 15-16 मार्च को है। उससे कबल जो है आज 6 है, तो अगले यानी 6-7 दिन तो बिल्कुल मौसम आइडियल है। और सुबह के वक्त बहुत ठंड होती है, रात गए भी ठंड होती है। अभी माल मवेशी जो है वो अंदर बांधे जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो यालाबारी मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता दिन हुई है, और फिर बर्फ़बारी भी हो रही है। इसकी वजह से रातें बहुत ठंडी हैं। हालाँकि इससे कबल कुछ यानी चंद दिन कबल जो है वो टेम्परेचर ख़ासा ऊपर गया था, और लोगों ने अंदर पंखे भी चला लिए थे, ऐसे लग रहा था और कि जी बिल्कुल गर्मी आ चुकी है। और उसके बाद फिर एकदम से ठंड और सर्दी की लहर आई है, और ये ऐसा है कि इसका जो असर है वो तो ज़ाहिर सी बात है। एक तो यालाबारी हुई है, मौसम ठंडा हुआ है, और शुमाली इलाका जात से जो है इसकी वेव का आगे दीगर जो ज़राअत से मुंसलिक मैदानी इलाके उसका उसमें भी उसका असर पड़ रहा है। और ये अगले 6-7 दिन भी ऐसे रहेगा। ये टेम्परेचर जो है वो 20-30 के दरमियान ही रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं होगा। अब अरवी की जो फसल है उसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 30 सेंटीग्रेड हो, तब जाकर वो ज़मीन से उगती है। काफ़ी जो है दोस्त अहबाब, काश्तकार, ज़मींदार, हारी उन्होंने लगाई हुई है, तो उनके लिए भी थोड़ी परेशानी बन रही है कि अब मार्च के पहले दूसरे हफ्ते में भी उसका उगाव नहीं हो रहा। तो ज़ाहिर-सी बात है उसका टेम्परेचर सूटेबल होगा या मौसम होगा तो फिर वो उसका उगाव होगा। बाकी तरबूज़ की फसल है वो माशाअल्लाह से तैयार होती जा रही है। तरबूज़ लगे हुए हैं छोटे-छोटे। सिंध में तो ख़ासे मतलब 1 केजी, 2 केजी के, 3 केजी के भी लगे हुए हैं। लेकिन पंजाब में जो है वो आप समझ लें कि वो छोटा अमरूद जैसा या माल्टे जैसे इस तरह की सूरत-ए-हाल है। तो कुल मिलाकर गंदम की अच्छी फसल है। आप देखें यहाँ पर इसके भी सिट्टे बाहर निकल रहे हैं, तो बेहतरीन फसल तैयार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब समझ लें कि 15-16 को ना कुछ जो है बारिश पहले है, लेकिन वो भी कोई मैदानी इलाकों में ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। अलबत्ता जनूबी पंजाब या कुछ खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेरी जो इलाके हैं उसमें, बाकी सिंध और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी मौसम खुश्क रहेगा। दरियाओं का डाटा मैं शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडक सिंघवाला पर 0 क्यूसेक है, सुलेमानी की पर 0, इस्लाम पर भी 0। अच्छा, दरिया चनाब में 6071 क्यूसेक है, मराला पर, खानकी पर 5325, कादराबाद पर 4053, त्रिमुबराज पर 2221 क्यूसेक, और पंजनद पर 918 क्यूसेक अखराज हो रहा है। अच्छा, जो थोड़ा बहुत पानी था चनाब में वो ज़ाहिर सी बात है उसका जो एरिया है वो अब कादराबाद और त्रिमुबराज में है, के दरमियान है, तो वो थोड़ा सा पानी है, कोई उसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और त्रिमुबराज पर चूंकि त्रिमुबराज बड़ा 2 दरियाओं का संगम पे बनाया गया, जेहलम और चनाब, तो वहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा। उन उसकी डाउन स्ट्रीम में 10-12-14 हज़ार तक शायद जाएगा अगले 1-2 रोज़ में। और हाँ, उसका फिर आगे चलकर कबीर वाला ये इससे अगले इलाके जहाँ पर यानी चनाब जेहलम पीछे से मिलकर इधर रावी मिलता, तो रावी में 20,000 क्यूसेक 21,000 है जो सिदरई बराज से आगे आ रहा है। रात गए तक का डाटा है, अभी नया डाटा अपडेट होगा तो वो लेवल कम हो चुका होगा। अगर वो और फिर 10-15 हज़ार उधर चनाब का जो डाउन स्ट्रीम बनेगा शायद त्रिभुवराज पर, अगर वो दोनों मिल जाते 30-35-40 हज़ार क्यूसेक आगे बन जाते, उनकी टाइमिंग मिलती, तो फिर आगे लोगों के लिए परेशानी होती। तो बहरहाल अभी कोई परेशानी की बात नहीं है। बस सिर्फ दरिया रावी में जो है बल्लोकी से आगे सिदनई बराज के दरमियान जो बहुत सारे दोस्त हैं, कमालिया के साथ हैं, इधर चीचा वतनी या पीछे जो इलाके हैं उकाड़ा के साथ बहुत सारे, उनमें थोड़ी सी परेशानी बनी है क्योंकि 21-22 हज़ार की उससे क्या है ना, वो सर्दियों में रिवर बेड में भी लोगों ने फसलात काश की होती है, तो उनके लिए वो मकामी छोटे से छोटे बांध बना कर उन्होंने बचा लिया है। अब वही परेशानी सिदनई बराज जो कबीरवाला में है, उससे आगे जहाँ तक दरिया चनाब में गिर नहीं जाता, इधर मेरे सामने मतलब 2 किलोमीटर के फासले पर वो गिर रहा है,
तो इस बीच में जो 25-30 किलोमीटर है उनके लिए परेशानी है। कुछ दोस्तों की कॉल्स भी आई हैं कल कि सिदनई बराज, अब देखें ना सिदनई बराज पर अच्छा जस्सर पर 6353 क्यूसेक है, शादरा पर 1143, बल्लोकी पर जो अखराज है ये कल का है 6020 क्यूसेक, और इसमें मजीद कमी होगी क्योंकि अब नया डाटा अपडेट होगा। और सिदनई बराज का पहले परसों 11,000 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम था जो आगे की तरफ जा रहा था, कल 20,921 क्यूसेक, ये खासा पानी है क्योंकि रावी जो है ना वो एक नहर की मानद है, हमारी एक जो है मेलसी कैनाल आप उसे समझ लें, उसका उसमें 10-11,000 क्यूसेक पानी है, वो भी एक दरिया की मानद है। तो उसको हम डबल कर दे तो जाहिर सी बात है पानी तो काफ़ी ओवरफ्लो होगा, दोस्तों के लिए परेशानी का सबब बना होगा। लेकिन अब सिदनई बराज का ये रात गया का डाटा सिदनई बराज पर अब जो है इसका लेवल खासा कम हो चुका होगा। जब नया डाटा अपडेट होगा तो परेशानी जो है वो इंशाल्लाह टल चुकी होगी और आप सब उसका सामना भी कर चुके होंगे। अल्लाह ना करे आपने महफूज होंगे। दरिया जिला में मगला डैम से जो अखराज है वो 15,000 क्यूसेक है, रसूलपुर से अखराज जीरो। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 5800, पी ब्रिज पर 8400, बिशाम पर 20,200 क्यूसेक, तरबेला डैम से 20,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया का पानी 14,200 क्यूसेक है जो सिंध में मिल रहा है। काला बाग पर 46,000, चश्मा पर 26,000, तौसा पर 22,000 क्यूसेक, ये डाउन स्ट्रीम बता रहा हूँ सारे। गुड्डू पर 6,730 क्यूसेक अखराज हो रहा है, खासा कम है, यहाँ पर पीछे भी कम होता जा रहा था। सक्कर पर 0 क्यूसेक है और कोटरी पर भी 0 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।